हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मंसूर राजावत है और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएससी रैंकर्स पे। और हमारा जो 30 मिनट्स शो है उसके आज 7 या 8 नंबर की क्लास है। और आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक हमारा क्या है, नंबर सीरीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे एग्जाम्स में आता है, एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक बार फिर से एक नई जोश के साथ में जुड़ जाइए और इस सीरीज को कंटिन्यू करिए। जब आप इस सीरीज को 1 महीने तक कंटिन्यू रखेंगे तो उसके बाद में आपको महसूस होगा कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम से पहले इतने कर लिए हैं कि या तो वो एग्जाम में जैसे हैं वैसे ही मिल जाएंगे आपको, या फिर उनसे जुड़ा हुआ केवल डेटा चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, लॉजिक चेंज नहीं होगा। तो ये चीज एक चीज है कि आप 2 दिन में तो नहीं कर सकते हो। धीरे धीरे आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अब 10 क्वेश्चन लगाने से थोड़ी आप टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। और थोड़ा सा मैंने पहले भी कहा है कि जब भी आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो पेन और कॉपी साथ लेकर बैठा करो, ऐसा नहीं कि मोबाइल लेके बैठे हैं। तो माइंड खुला रखो, पेन कॉपी साथ में रखो और क्वेश्चंस को साथ में क्या करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। तो इस चैप्टर की पहले थोड़ी सी थीम बताते हैं कि नंबर सीरीज में आपके पास कुछ संख्याएं होंगी, जैसे 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क कर दिया आपके लिए। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि विषम संख्याएं हैं, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अगर इसी में मैं आपको एक और लिख के दूं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, आप क्या बताओगे, अगली संख्या 14 बताओगे। ये तो कौन सी सीरीज हो गई, ये विषम संख्याओं की। ये कौन सी सीरीज हो गई, सम संख्याओं की। सीरीज ऐसे भी आ सकती है, 1, 4, 9, 16, 25 और क्वेश्चन मार्क। ये कुछ बेसिक सीरीज है, आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। देखते ही 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, तो यहाँ कितने का वर्ग आएगा, 6 का वर्ग आएगा। ऐसे क्यूब भी आ सकते हैं घन, 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का कितना होता है 27, 4 का कितना होता है 64। तो कुछ सीरीज एक ऐसी पता होनी चाहिए, आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, जो कि वहां अपने काम आएगी। अब हम डिसाइड करते हैं कि जब हमारे सामने क्वेश्चन होगा तो उसे हैंडल कैसे करना है। क्योंकि लॉजिक तो अपन डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि माइंड डायरेक्टली कहीं जाके काम कर जाए, कहीं से तो स्टार्ट करना होगा लॉजिक लगाना। तो हमारा जो सबसे मुख्य लॉजिक है, वैसे तो संख्याओं में हम हमेशा से क्या चेक करते आए हैं, प्राइम नंबर चेक करते आए हैं। डायरेक्ट हम किस पे जाते हैं, प्राइम नंबर्स पे। लेकिन यहाँ तो सीरीज की बात चल रही है ना, तो हमारे यहाँ जो प्रेफरेंस होगा हमारे लॉजिक्स का, वो सबसे पहले हम किसको प्रेफरेंस देंगे, इनटू वाली सीरीज को प्रेफरेंस देंगे। गुणा, और गुणा के साथ में प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। किसी सीरीज में गुणा चले, उसके साथ में प्लस और माइनस भी हो। बताओ, जिस सीरीज में गुणा हो रहा है तो एक तरफ से देखने पर तो आपको गुणा दिखाई देगा, दूसरी साइड से देखने पर आपको क्या दिखाई देगा, डिवाइड। तो ये सीरीज एक साथ चलती है, एक तरफ से मल्टीप्लाई की होती है और एक तरफ से किसकी होती है, डिवाइड की। वो डिपेंड करता है कि आपको स्टार्टिंग से मल्टीप्लाई, अगर संख्याएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, इंटू वाली सीरीज हो जाएगी। अगर संख्याएं घटती हुई दिखाई दे रही है, डिवाइड वाली हो सकती है। अगर ये सीरीज नहीं है तो दूसरे पे जो ध्यान जाता है अपना, वो किस पे जाता है, पदों के अंतर, कि पदों का अंतर भी तो हो सकता है, दो संख्याओं के बीच का अंतर हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन का आंसर गुणा वाली सीरीज से भी आ जाए और पदों के अंतर से भी आ जाए। अब दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करो, देखो, अगर संख्याएं लगातार जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे 2 है, 2 के बाद मैंने लिखा 5, 5 के बाद में 11 लिखा, 11 के बाद में 23, 23 के बाद में 47 और ऐसी संख्या होती जा रही है। तुम्हें लगेगा देखो, हर बार कम से कम डबल से ज्यादा हो रही है सीरीज, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, दो गुने से ज्यादा है। 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 23 दूनी 46 और 1 47। तो तुम्हें दिख रहा है कि गुणा 2 प्लस 1। और अंतर वाली सीरीज में क्या है कि संख्या ज्यादा हो सकता है कि ज्यादा बढ़े, लेकिन एक पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगी। पहले तो सबसे पहले जो संख्याओं का अंतर है वो कम कम हो, तब तो आप हमेशा पदों के अंतर को चेक करोगे। अगर संख्या में अंतर दोगुने से ज्यादा जा रहा है हर बार, तो गुणा वाली सीरीज लेना, और संख्याएं पास पास में हो तो पदों के अंतर पर चलेंगे हम। अगर ये दो सीरीज नहीं है तो मिक्स भी हो सकता है। मिक्स का मतलब है कि उसमें दो सीरीज हो, जैसे 1, 3, 5, 7, ठीक है, ये 2, 4, 8,
अब यहाँ तो विषम संख्याओं की सीरीज चल रही है, यहाँ पे 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो ऐसी संख्या है, ये अल्टरनेट सीरीज हो जाएगी। और अगर ये भी फॉलो नहीं करता है तो कुछ सीरीज हमारे पास में कैसी भी हो सकती हैं, इलॉजिकल, यानी जो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के पहले क्वेश्चन पे अपन धीरे धीरे क्वेश्चन को समझेंगे। आपका पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई, फिर पदों का अंतर, मिक्स सीरीज और इलॉजिकल। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 30 सेकंड्स का टाइम रखेंगे अपन इनके लिए भी, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन तो है नहीं। एक, 3, 8, 19, 42 और 89, उसके बाद में क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, ऑब्जर्व करो सीरीज को, कि सीरीज जो है उसमें मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, हर बार डबल से ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है, डबल से ज्यादा दिखाई संख्या दे रही है। ओके, यहाँ देखो, अब हम सबसे पहली चीज सीखेंगे, अगर किसी सीरीज के स्टार्टिंग में तुम्हें एक मिलता है, ये पॉइंट्स अपन नोट तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो नोट्स कर सकते हो। अगर किसी चीज के स्टार्टिंग में तुम्हें एक दिखे, तो एक से कोई संख्या बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तुम्हारे माइंड में एक से तीन, अब एक से तुम तीन पे जाओगे, तुम्हारे माइंड कैसे चलेगा कि एक गुणा तीन होता है, एक गुणा एक करके दो जोड़ दो तब भी तीन आ जाएगा, एक गुणा दो करके कितना जोड़ दो, एक जोड़ दो तब भी क्या आ जाएगा, तीन। यानी एक से कोई संख्या बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो अगर किसी सीरीज के स्टार्टिंग में एक है और हम एक से कोई संख्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका पहला काम क्या है कि उसे स्किप करो, वहां टाइम वेस्ट होगा आपका। हम एक से तीन को बनाएंगे ही नहीं। छोटी संख्याओं में लॉजिक पहचानना थोड़ा सा कठिन होता है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, बट मैं तीन से स्टार्ट कर रहा हूँ। जब तुम तीन से आठ बनाओगे, तुम्हारा माइंड दो तरीके से काम करेगा, तीन दूनी छह, तीन दूनी छह और प्लस दो, और एक और माइंड काम कर सकता है तुम्हारा कि तीन गुणा तीन माइनस एक। भाई दोनों तरीके से काम करेगा ना, तेनातिया 9 माइनस 1 8 होते हैं, तीन दूनी छह और दो कितने होते हैं, 8। अब चलो 8 से किसकी तरफ चलते हैं, 19 की तरफ। अब तुम पहले गुणा दो वाली सीरीज बनाना, गुणा दो प्लस तीन, गुणा दो प्लस दो, गुणा दो प्लस तीन, तो यहाँ गुणा दो मैच कर गया। अब 8 से 19 नीचे वाली सीरीज में गुणा तीन कर रहे थे ना, 8 या 24, लेकिन यहाँ कितने माइनस करने पड़ेंगे, 5 माइनस करनी पड़ेंगे। तो पहले अपन ऊपर वाली सीरीज को कराते हैं, क्योंकि यहाँ 1 से 5 है, यहाँ 2 से कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। तो हम दो वाली सीरीज को फॉलो करते हैं, 3 गुणा दो प्लस दो, 8 दूनी 16 प्लस दो, सॉरी 16 प्लस 3 19 होते हैं, 19 दूनी कितने होते हैं, 38, 38 प्लस 4, 42 दूनी कितने होते हैं, 84 होते हैं, 84 में कितने जोड़ोगे, 5। देखना हर बार दो का मल्टीप्लाई कर रहा है, जोड़ कितने रहा है, 2 3 4 5। तो अब की बार किसका नंबर आने वाला है, आपके पास में 6 का नंबर आने वाला है, और गुणा तो दो ही करेगा। अब गुणा दो करोगे तो 9 दूनी 18, एंड में कितना आएगा, 8, 8 में कितने जोड़ोगे, 6 जोड़ोगे, तो एंड में कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 89 का डबल 178 होगा, 89 गुणा दो करोगे तो कितने आ जाएंगे, 178 आ जाएंगे, उसमें 6 जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 184 आ जाएगा। इस प्रकार से अपन ने पहला क्वेश्चन अपना एंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। टाइमर स्टार्ट कर दिया है आपके लिए, तो 30 सेकंड्स तक आराम से देखिए। 5, 16, 51 और 198 आपको दे रखा है, और उससे अगली संख्या का आपसे पूछा गया है। एक बार खुद से अच्छे से ट्राई करो, और केवल माइंड में करने की कोशिश मत किया करो, थोड़ा सा पेन कॉपी यूज करिए, अच्छा होगा। अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है, मल्टीप्लाई अच्छा है, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप माइंड में भी कर सकते हो। ओके, लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए 5 से 16 है, 16 से 51 है, 51 से 198। मैंने क्या कहा था अभी आपसे, ऑब्जर्व द सीरीज। सीरीज को क्या करो, ऑब्जर्व करो। सीरीज को ऑब्जर्व करने से तुम्हें साफ साफ दिखेगा, सीरीज खुद ही बता देगी। 51 से 198 है तो गुणा वाला होगा, डिफरेंस वाला क्यों लेंगे हम, जहां डिफरेंस की जरूरत होगी वहां डिफरेंस लिया जाएगा, जब है नहीं तो क्यों ले। 5 तिया 15, 15 प्लस 1, 16 तिया 48 और प्लस 3, 51 गुणा 3 करें, 5 तिया 15 और 1 16, 16 तिया 48 प्लस 3, 51 गुणा 3 करते हैं तो 153 आता है।
अच्छा ये अपन चेंज कर दें, 158 होगा यहाँ, क्योंकि 198 बहुत ज्यादा हो जाएगा। 1 3 53 प्लस 5 गुणा 3 प्लस 1 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 3 प्लस क्या हो गया 5 हो गया। वहां थोड़ा सा करेक्शन क्या है अपन ने, ये 158 था। अब की बार संख्या निकालनी है तो गुणा 3 करो और प्लस क्या कहते हैं अपन भाई 1 3 5 तो नंबर किसका आएगा 7 का आएगा। 7 2 56 6 और 7 कितने होते हैं 13। एंड में कितना आ रहा है 3 आ रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगर आप 158 गुणा 3 करोगे तो 3 गुणा 8 24, ठीक है। 3 5 15 और 2 कितने होते हैं 17 होते हैं। 3 1 3 3 और 1 4 474 में जब आप कितने ऐड करोगे 24 5 15 2 17 7 और 4 11 481 आंसर होगा। ये 4 था। तो कुल मिला के आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 8 है 13 है 10 है 15 है 12 है 17 है 14 है और क्वेश्चन मार्क। चलो इतने ही टाइम का था ये क्वेश्चन। बताइए संख्याएं ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं है तो फिर अपन ज्यादा बड़ा लॉजिक भी नहीं सोचेंगे। 8 और 5 13 13 यहाँ प्लस 5 है प्लस 7 है नहीं -3 है प्लस 5 है -3 है प्लस 5 है तो नंबर किसका आएगा -3 का। तो प्लस 5 करने का नंबर आता है 14 5 कितने होते हैं 19। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। छः पॉइंट 25 9 12.25 16 20.25 25 एंड 30.25। वैसे तो अगर किसी ने संख्याएं अच्छे से पढ़ रखी है तो उसके लिए ज्यादा कठिन क्वेश्चन है नहीं, फिर भी करो। देखो अगर डिफरेंस लेना चाहते हो तो डिफरेंस ले लो, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन डिफरेंस से पहले मुझे एक और चीज दिखती है कि जैसे अगर मैं पॉइंट को इग्नोर करता जाऊं तो ये 25 का वर्ग दिखता है। अगर पॉइंट को इग्नोर करता हूं तो पूरे में 100 का गुणा करना पड़ेगा तो ये 900 हो जाएगा। ये किसका वर्ग हो जाएगा 30 का। ये कितने का हो जाएगा 35 का। ये कितने का हो जाएगा 1600 हो जाएगा ना। तो ये कितने का हो जाएगा 40 का। तो ये जो था अगर रियल में चेक करते ना तो ये 2.5 का था। ये कितने का था 3 का था। भाई 3 का ही तो बताया ना। ये कितने का था 3.5 का और ये कितने का था 4 का था। तो ये कितने का हो जाएगा 4.5 का। ये 5 का ये 5.5 का। तो आगे कितने का आएगा 6 का वर्ग आएगा। 6 का वर्ग कितना होता है 36। आप डिफरेंस से चेक करके देख सकते हो। डिफरेंस से क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। संख्याएं पास पास में है डिफरेंस ले लो, डिफरेंस से भी क्या आएगा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 20 सेकंड है इसके लिए आपके पास में। ओके चलो देखिए 2 2 4 4 6 8 8। अब देखने में तो संख्याएं डबल डबल दो बार लिख रही, कई सारी संख्याएं दो बार लिख रही हैं। अगर बीच में 6 होता तो आप डायरेक्ट क्या करते 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 कर देते। लेकिन नहीं, अगर यहाँ तुम गुणा करोगे तो गुणा से तो कोई फायदा है नहीं, मल्टीप्लाई से फायदा नहीं है। अगर हम चेक करें डिफरेंस तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ +2 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ +2 आ जाएगा, यहाँ +2 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। तो ये भी पैटर्न फिक्स नहीं बैठता है। देखो यहाँ पे अगर मैं इस सीरीज को ऑब्जर्व करूं तो यहाँ 2 4 6 8 सम संख्याएं दिखाई दे रही है। 2 4 8। अब की बार हो सकता है शायद डबल हो, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16। इसका आंसर क्या होगा 16 होगा। ओके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है
30 सेकंड्स देते हैं आपको। 2, 12, 36, 80 और 150। चलो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई की चेक करोगे तो देखो ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई में दिखते हैं, यहाँ से डायरेक्ट मल्टीपल में है, लेकिन ये मल्टीपल में नहीं है, तो मल्टीपल वाला लॉजिक हमारा फिक्स नहीं बैठेगा। अपन चेक करते हैं इसमें डिफरेंस की सीरीज चेक करके देखते हैं। अच्छा एक और सीरीज है लेकिन अभी आपको दिखाई नहीं देगी। जैसे आपके माइंड में आएगा 2 और 12 का डिफरेंस कितना होता है, प्लस के 10। ये वाला डिफरेंस कितने का है, प्लस के 24। ये वाला डिफरेंस 40 प्लस 44, और ये वाला डिफरेंस कितने का है, 70 का है। अब एक बार डिफरेंस है तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है यहाँ पे। अगर हम डबल डिफरेंस लें तो 10 से 24 पे जाने के लिए क्या करोगे, प्लस के 14 करोगे। ये 24 से 44 पे जाने के लिए क्या करोगे, प्लस के 20 करोगे आप। और यहां से यहां जाने के लिए आप क्या करोगे, प्लस के 26। आप समझ में आएगा कि देखो यहाँ अगर एक और बनाओगे तो प्लस 6 और यहाँ पे भी क्या है, प्लस 6। हालांकि माइंड में भी कर सकते थे, ये बस दिखाने के लिए है आपको। प्लस 6 तो आगे भी क्या होगा, प्लस 6। यानी 14 और 6 20 है, 20 और 6 26 है, 26 और 6 कितने हो जाएंगे आपके, 32 हो जाएंगे। अब बताओ 14, 10 में 14 जोड़ के 24 था, 24 में 20 जोड़ के 44 था, ये ऐड करके तो 70 में 32 जोड़ के 102 आ जाएंगे। यानी आपका आंसर कितना होना चाहिए, 252। 150 में जब आप 102 को ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका, 252 आएगा। लेकिन एक और लॉजिक था यहाँ पे, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये 1 का वर्ग और 1 का क्यूब में जोड़ू, 1 का वर्ग और 1 का घन ऐड करेंगे तब भी कितना आता है, 2 आता है। 2 का वर्ग और प्लस 2 का क्यूब ऐड करें तो 8 और 4 कितने होते हैं, 12। 3 का वर्ग और 3 का घन 27 प्लस 9 कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। 4 का वर्ग और 4 का घन, 5 का वर्ग और 5 का घन। इसी प्रकार से बताओ 6 का वर्ग प्लस 6 का घन। 216 में जब आप 36 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 252 आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 3, 13, 53, 213। संख्याओं को ऑब्जर्व करोगे ध्यान से तो लॉजिक्स वहीं से फाइंड हो जाएंगे आपको। 3 के बाद में 13 है, 13 के बाद में क्या है, 53, 53 के बाद में क्या है, 213। चलो देखो 3 से 13 तुम्हारा माइंड काम करेगा, 3 चौके 12 प्लस 1, पहले मल्टीप्लाई वाली सीरीज, 13 चौके 52 प्लस 1, गुणा 4 करोगे 212 आता है, मतलब गुणा 4 प्लस 1 है बस, तो गुणा 4 करो प्लस 1। 213 में गुणा 4 करते हैं तो देखो 200 गुणा 4 करके 800 आता है, 13 चौके 52, 852, 852 में एक और जोड़ना है, 853 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक अपन ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 2, 5, 7, 12, 15, 17 और 22। अब 15 सेकंड से, क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं है। चलो बताओ, संख्याएं पास में है, +3, +2, +5, +3, 12 3 15, +2 और +5। तो बताओ 3 2 5, 3 2 5, तो 3 का नंबर है, 22 से 3 कितने हो जाएंगे आपके, 25। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 की तरफ चलते हैं। 8, 15, 28 और 53। ट्वेंटी सेकेंड से आपके पास में। चलो देखो यहाँ अगर मल्टीपल चेक करें तो गुणा 2 -1, गुणा 2 -2, 28 तो नहीं 56 होते हैं, माइनस के 3, गुणा 2 चल रहा है, -1 -2 -3 तो -4 का नंबर आएगा, गुणा 2 -7, 53 का डबल कितना होता है, 106। 106 में से 4 माइनस करो, आंसर क्या आ जाएगा, 102 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं।
20 सेकंड से आपके पास। 3, 12, 27, 48, 75, 108 और क्वेश्चन मार्क। अगर आपको फिर भी बाई चांस कम टाइम लगता है तो आप जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पॉज करके उसके बाद में ट्राई करना। ओके, यहाँ ज्यादा से ज्यादा अपना कोशिश क्या है कि आपका थोड़ा सा टाइम बचे। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई चेक करने लग गया तो आगे जाके फंस सकते हैं। देखो 12 दूनी 24 होते हैं, चलो मान लिया, लेकिन 27 के दोगुने से ये कम हो गया कि नहीं हो गया। और संख्याएं देखना 75 के डबल से भी कम है, तो मल्टीप्लाई वाली सीरीज यहाँ फिट नहीं बैठेगी, तो डिफरेंस लेते हैं। ये प्लस 9 है, ये प्लस 15 है, 12 में 15 जोड़ के 27 आता है ना। 27 से कहाँ जाना है, ये प्लस के 21 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस के 27 और 8 में से 5 गए तो 3, 33। ऑब्जर्व करोगे 9, 6, 15, 6, 21 और 6, 27, हर बार 6 जुड़ता गया है, 39। डिफरेंस 8 और 9 7 होते हैं, एंड में 7 आएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा आपका 147। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अब बताओ, इनके लिए कोई टाइम नहीं है आपके पास में, 5 सेकंड है, फिनिश करो। देखो 1, 8, 9, 64, 25 नंबर पढ़ते आ रहे हैं, कई बार रिपीट हो गया है इसमें। ये 1 का वर्ग भी होता है, घन भी होता है, लेकिन ये तो 2 का घन ही होता है ना। ये 4 का घन होता है, 8 का भी होता है। बीच में अगर मैं इसे चेक करूं तो ये केवल क्या है, वर्ग है, 3 का वर्ग। तो मान लेते 1 का वर्ग, 2 का घन, 3 का वर्ग, 4 का घन, 5 का वर्ग, 6 का घन। तो बताओ 7 का वर्ग और 8 का घन। 7 का वर्ग 49 और 8 का 512, यानी पहले प्लेस पे 49 आएगा, दूसरे प्लेस पे क्या आएगा, 512 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13। ये भी बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिया गया है क्योंकि PYQs है, इसीलिए तो सीक्वेंस में है, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए 3, 4, 5, 6, 7 डबल सीरीज मिक्स 15, 16, 17 और 18। आंसर क्या हो जाएगा आपका 80। तो बाकी के 2 क्वेश्चंस होमवर्क में है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपको खुद करना है और क्वेश्चन नंबर 15 आपको खुद करना है, और आंसर किसमें देने हैं, कमेंट सेक्शन में देने हैं। ये जो सीरीज रखेंगे हम, ये वाली जो सीरीज रखने वाले हैं अपन, वो सीरीज जो है वो 15 क्वेश्चंस की रखेंगे और लगभग 4 क्लासेस रखेंगे, जिससे कि आपके 60 क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके बाद में अपन फिर एक नया टॉपिक मिसिंग नंबर स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी के लिए 15 क्वेश्चंस रखेंगे इस सीरीज में। ओके, आज के लिए बस इतना ही इस क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।